एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लड़ाई के लिए सियोजुन की सभी दोस्तों को पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि उनके वाइस प्रिंसिपल को लगता है कि उस लड़ाई में वो लोग थे। पर तभी वहाँ पर सियोजुन आता है और वो उन्हें बताता है कि वो लड़ाई उसकी वजह से हुई थी। अब एक एक करके जू और उसके दोस्त भी पनिशमेंट लेने आ जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़ाई में हम लोग भी शामिल थे। पर एकदम से वहाँ पर एक लड़का मिस्टर हान को फ्लावर्स देने आता है और जब मिस्टर हान उससे फ्लावर्स के लिए पूछते हैं तब वो लड़का जू की बहन का नाम बताने वाला था, लेकिन मिस्टर हान उसे रोक देते हैं। इसी वजह से सब बच्चों का ध्यान उन पर चला जाता है और वो सभी बच्चों को वहाँ से भेज देते हैं। फिर वो सभी मिलकर सॉरी लेटर लिख रहे थे। तब जू सबको सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी लीसू वहाँ पर आकर सियोजुन को सॉरी बोलने के लिए कहता है क्योंकि वो सभी लोग उसके दुश्मन थे और जू बिना किसी वजह के इन सब चीज़ों में फंस गई। पर सियोजुन सॉरी बोलने के बजाय जू से रूडली बात करता है और कहता है कि तुम वहाँ से भाग भी सकती थी। इसके बाद सियोजुन वॉशरूम में होता है जहाँ वो लीसू को थैंक्स कहता है क्योंकि लीसी ने उसकी मॉम की ट्रीटमेंट में मदद करी थी और वो उसे ये भी कहता है कि आगे से वो उसकी कोई भी हेल्प ना करे। पर लीसू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एकदम से उसके कंधे पर सर रख देता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। आगे हम देखते हैं कि सियोजुन कॉरिडोर से गुजर रहा था तब वो सामने से जू को आते हुए देखता है और उसे रोर करने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो अच्छा लगने लगा था। पर वो उसके सामने इसका शो ऑफ नहीं करता और क्लास में भी सियोजुन का पूरा ध्यान सिर्फ जू की तरफ होता है। इसके बाद लीसू जब बस स्टॉप पर बैठा था तब उसके पास जू उसे थैंक यू बोलने के लिए आती है क्योंकि जब वो डरी हुई थी तब लीसू ने उसका अच्छे से ख्याल रखा था। फिर वो उसे कॉमिक बुक स्टोर पर आने के लिए पूछती है पर वो उसे रूडली मना कर देता है और जाते जाते उसे कैफे में आने के लिए कहता है ताकि जू वहाँ पर सबके साथ ग्रुप स्टडी करके अच्छे ग्रेड ला सके। रात में हम देखते हैं कि जब जू अपने रूम में होती है तब वो लीसू की कैप देखकर सोच रही थी कि लीसू ने उसे साथ में पढ़ने के लिए इनवाइट किया है और वो लीसू को अपने सामने इमेजिन करती है और उसे गुड नाइट कहती है। पर एकदम से उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है और उसे पढ़ने के लिए डांटती हैं। फिर वो ग्रुप स्टडी करने के लिए कैफे चली जाती है जहाँ वो लीसू को सोता हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि वो सोते हुए भी कितना अच्छा दिखता है। तभी लीसू भी अपनी आँख खोल लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पर एकदम से वहाँ पर उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और लीसू उठकर जू को डांटने लग जाता है कि वो क्लास के बीच में भी सो रही है। तब सूहा जू को बास्केटबॉल मैच देखने के लिए इनवाइट करती है जहाँ पर उसका फेवरेट प्लेयर यूंगजिन भी खेलने वाला था। इसके बाद वो लोग अपनी ग्रुप स्टडी खत्म करके बाहर आते हैं जहाँ जू को वो लड़का सॉरी बोलने आता है जिसने उसे किडनैप किया था। पर जू उस पर पेपर स्प्रे डाल देती है जिससे वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। असल में उसे लीसू ने ही जू को सॉरी बोलने के लिए भेजा था और वो कई दिनों से उसे हर जगह पर परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसके घर भी चला गया था जिस कारण से लीसू काफ़ी थक गया था और इसीलिए वो कैफे में सो रहा था। इसके बाद हम सूजिन और जू को साथ में देखते हैं जहाँ वो अल्कोहल ट्राई करने के लिए कॉलेज में पढ़ने का नाटक करती हैं। पर शॉपकीपर उन्हें पहचान लेता है कि वो दोनों स्कूल में पढ़ती हैं और इसीलिए वो उन्हें वहाँ से निकाल देता है। फिर हम उन दोनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ जो सूजिन से उसके हाथ में हुए निशान के बारे में पूछती है जिस पर सूजिन उसे बताती है कि ये सब वो स्ट्रेस में आकर करती है जब उसके ग्रेड्स कम आते हैं। और सूजिन उसे ये भी कहती है कि उसने ये बात सिर्फ उसे इसलिए बताई है क्योंकि वो उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती है। अगले दिन जो स्कूल में एक बुक पढ़ते हुए जा रही थी तब सियोजुन उसे पेड़ से टकराने से बचा लेता है। फिर वो दोनों बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सियोजुन उससे उसका फेवरेट नंबर पूछता है। जवाब में जू अपना फेवरेट नंबर 3 बताती है। इसके बाद वो लैब में अपना एग्जाम देते हैं और फिर वहाँ से जू सुहा के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाती है। पर वो देखती है कि सू का बॉयफ्रेंड और लीसू वहाँ पर साथ में पहुँच जाते हैं और ये बात लीसू ने ही सू के बॉयफ्रेंड को बताई थी कि सू और जू मैच देखने जाएंगे। अब मैच देखने के बाद जब वो सभी वहाँ से जा रहे थे तब सू योंगजिन को आवाज़ लगाती है और जब योंगजिन जू को देखता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसने जू के जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। फिर वो जू के पास जाकर उससे उसका नंबर भी लेता है और ये सब लीसू दूर खड़ा होकर देख रहा था जिसकी वजह से उसे थोड़ा जेलस फील होता है और वो जू के पास जाकर उसे डांटता है कि उसे ऐसे किसी को भी अपना नंबर नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर हान जू की बहन और उसके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वो उसे लेकर कंफ्यूज थे। वहीं हम देखते हैं कि लीसू बास्केटबॉल खेल रहा था और वो काफ़ी गुस्से में था जहाँ सू का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो समझ गया है कि वो जू को लाइक करता है, इसीलिए वो उसे टिप्स देता है कि इससे पहले कि योंगजिन जू को प्रपोज करे वो जू को प्रपोज करके अपनी फीलिंग्स बता दे। दूसरी तरफ योंगजिन जू को रास्ते में ही मिल जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे इक्वली लाइक करता हो। अगले दिन क्लासरूम में उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें सरप्राइजिंगली सियोजुन के अच्छे मार्क्स आए थे।
क्योंकि उसने हर आंसर पर जू का फेवरेट नंबर 3 को टिक किया था। पर सूजिन के मार्क्स अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उसे डर था कि उसकी डैड उसे फिर से मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्लास में ह्योंग जिन जू से मिलने आता है और उसे एक बॉल देकर उसे फाइनल मैच में आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उस मैच के बाद वो जू को एक सरप्राइज देने वाला था। पर तभी सियोजुन उसके पास आकर कहता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि जू और सियोजुन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब लीसू भी ह्योंगजिन को देख लेता है, जहाँ लीसू को एक लड़की प्रपोज करती है और जू के हाथ में ह्योंगजिन की बॉल देखकर लीसू उस लड़की से कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। अब हम देखते हैं कि जू बस में भी यही सोच रही थी कि आखिरकार लीसू किसको लाइक करता है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने उसका सारा मेकअप फेंक दिया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्यों मेकअप करना पड़ता है और उसके साथ क्या क्या हुआ है। दूसरी तरफ लीसू जू के घर के बाहर खड़ा था और उसके फ्रेंड की टिप्स याद करता है कि उसे कैसे बिहेव करना है। तभी वो जू को बाहर आते देखकर चुप हो जाता है, जो अपने मेकअप को लेकर रो रही थी। तब लीसू उसके सामने आता है और उसे अपने साथ कॉमिक बुक स्टोर पर ले जाता है और वहाँ वो उसे कहता है कि तुमने एग्जाम में अच्छा किया और पूरी कोशिश की, जिसे सुनकर जो फिर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी किसी ने इस तरह से कभी भी तारीफ नहीं की थी। इसके बाद वो जू को घर छोड़ने आता है, जहाँ जू के पैर पर एक कीड़ा लग जाता है और लीसू उसे निकालने में उसकी मदद करता है और जाते जाते उसे एक हेयर क्लिप लगाता है और पढ़ाई में मेहनत करने को कहता है। फिर जो जल्दी से अपने रूम में जाती है, जहाँ वो उस हेयर क्लिप को देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ लीसू भी अपने घर पर होता है, जहाँ वो जू को डेट पर ले जाने की प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन जू तैयार होकर और वो क्लिप लगाकर अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीसू भी उसका वेट कर रहा था, पर तभी उसके सामने सूजिन आ जाती है, जो कि उसे देखकर वहां से चली जाती है और लीसू उसके पीछे जाता है। फिर वो उसे रोकता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है, जहाँ वो उसे सच बता देती है कि उसकी डैड ने उसे फिर से मारा क्योंकि उसके मार्क्स कम आए हैं और वो हर बार की तरह फर्स्ट आया। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, इसीलिए वो रोने लगती है, जिसकी वजह से वो लीसू को हक कर लेती है। पर जो उन्हें हक करते हुए देख लेती है और काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लीसू सूजिन को लाइक करता है। अब कोचिंग क्लास में सूजिन लीसू की कैप उससे बोरो कर लेती है और जब जो वहाँ पर आती है तो उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखती है, इसीलिए वो उनके साथ ना बैठकर पीछे बैठ जाती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जू को काफ़ी बुरा लग रहा था, इसीलिए वो सोचती है कि वो वैसे भी अगली है तो उसे लीसू जैसा स्मार्ट लड़का कैसे पसंद करेगा। वहीं जू की बहन को मिस्टर हान ने फ्लावर्स भेजे थे, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और मिस्टर हान के घर जाती है। तब मिस्टर हान भी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जू सियोजुन के साथ मॉल में होती है, जहाँ वो सियोजुन की बहन गीवुन के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए आती है। तभी वहाँ पर उसे लीसू का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, पर जू कहती है कि वो अभी मॉल में है। तभी उसे फ़ोन पर सियोजुन की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि जू सियोजुन के साथ है। इसके बाद जो गीवुन के लिए लिपस्टिक खरीदती है, जिससे वो सियोजुन के ऊपर ट्राई करती है, जिससे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब वहाँ पर एकदम से लीसू पहुँच जाता है और जू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर सियोजुन जू का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। अब इस सब के बीच उन्हें लिफ्ट में ही रहना पड़ता है और तभी लिफ्ट भी अचानक से खराब हो जाती है, जिससे जू को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और वो तीनों वहाँ पर फंस चुके थे। इसके बाद जैसे ही लिफ्ट ठीक होती है तो जू वहाँ से भाग जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बर्फ गिर रही थी। पर तभी उसके सामने ह्योंगजिन अम्ब्रेला लेकर आता है और लीसू और सियोजुन उसे देख रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू को पता था कि ह्योंगजिन ने जू को फाइनल मैच में बुलाया था, इसीलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। पर उसे वहाँ पर जू की जगह सियोजुन मिल जाता है, जो कि खुद भी जू के लिए वहाँ पर आया था। अब उन्हें जू नहीं मिलती तो वो दोनों वहाँ पर साथ में बैठकर उसका वेट करते हैं और मैच देखने लगते हैं। वहीं जू भी ये मैच टीवी पर देख रही थी और याद करती है कि ह्योंगजिन ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी और को लाइक करती है और असल में वो लीसू को लाइक करती है। तभी वो टीवी पर सियोजुन और लीसू को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि सबके सामने तो वो दोनों एकदम दुश्मन की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन टीवी पर वो दोनों मैच एंजॉय कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि मैच के बाद लीसू और सियोजुन वहाँ से जा रहे थे। तब लीसू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, जिस पर वो उसे सच बता देता है कि वो यहाँ पर जू के लिए आया था क्योंकि वो उसे लाइक करता है और यहाँ से इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीसू एक ज्वेलरी शॉप में जू के लिए गिफ्ट लेने आया था ताकि वो उसे गिफ्ट देकर प्रपोज कर सके और इस बार वो श्योर था कि वो जू को प्रपोज करके ही रहेगा।
दूसरी तरफ सियोजुन भी अपने घर पर होता है, जहाँ उसकी मॉम और बहन एक शो देख रहे थे। तब सियोजुन उन्हें बोलता है कि किसी से प्यार करना कोई क्राइम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे लीसू के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब जू उसे कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अगले दिन जू की बहन उसे स्कूल ड्रॉप करने जाती है और जू के जाने के बाद मिस्टर हान वहाँ पर आते हैं, जो कि वही शूज पहन कर आए थे जो जू की बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। अब जैसे ही वो दोनों हक करने वाले थे, तभी वहाँ पर जू अपना फोन लेने आ जाती है। इसके बाद सब देखते हैं कि सियोजुन और जू ने सेम पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी, जिसकी वजह से वो उन्हें कपल समझने लग जाते हैं, जिससे लीसू बहुत जेलस होता है। अब वो लोग बस में चढ़ते हैं, जहाँ लीसू ने जू के लिए सीट रोक कर रखी हुई थी, पर वहाँ पर सूजिन बैठ जाती है और जू को सियोजुन के साथ बैठना पड़ता है। अब ट्रिप पर भी लीसू जू से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीसू सूजिन के साथ है। अब जब जू अपनी फ्रेंड्स के साथ टेंट में होती है, तब वहाँ पर सुहा सूजिन को कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स लीसू को बता देनी चाहिए, और ये सुनकर जू को थोड़ा बुरा फील होता है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर एक टीम में लीसू और सूजिन होते हैं और दूसरी टीम में जू और सियोजुन, जहाँ सियोजुन जू को अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों को करीब देखकर लीसू उसके पास जाने लगता है, पर उसका दोस्त उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू की बहन जिस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है, वो यॉन की एल्बम को वापस से बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें लियो नाम के सिंगर की जरूरत थी। इसी वजह से जू की बहन सियोजुन से मिलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सियोजुन ही लियो है, पर सियोजुन उन्हें इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त यॉन की मौत इस कंपनी के ओनर यानी कि ली की डैड की वजह से हुई थी, और वो नहीं चाहता था कि यही कंपनी फिर से यॉन की एल्बम रिलीज करे। आगे हम देखते हैं कि लीसू और जू एक साथ जंगल की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे, जहाँ उन्हें एक बोट दिखाई देती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सियोजुन भी अपनी दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था। इसके बाद जू लीसू के साथ बोट में अपनी एक फोटो क्लिक करती है, पर तभी उसकी नाक पर एक कीड़ा बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और उसका सारा मेकअप उतर जाता है। अब वो दोनों कैंप साइट पर वापस जाने लगते हैं, पर वो देखती है कि सामने से सूजिन आ रही है। तब लीसू उसके पास जाता है और उसे फिर से कैंप साइट पर लेकर जाता है। वहीं सियोजुन की फ्रेंड्स भी उसी जंगल में होते हैं। तभी जू उनके सामने आ जाती है, जिसे वो सभी गोश्त समझकर वहां से भाग जाते हैं। और लीसू ने जो गिफ्ट जू के लिए लिया था वो पानी में भीग गया था, इसी वजह से वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया, जिस कारण से वो थोड़ा अपसेट था। अगले दिन जू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वो बस में जाकर सो जाती है। और जब सियोजुन को ये पता चलता है, तो वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। और क्योंकि वो उसे लाइक करता था, इसीलिए वो उसे एक फ्लावर्स का ब्रेसलेट भी पहना देता है जब वो सो रही थी। तभी वहाँ पर लीसू आता है और उसे देखकर सियोजुन जू का सर अपने कंधे पर रख देता है। अब लीसू जब जू के हाथ में ब्रेसलेट देखता है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और अब उन दोनों के बीच में जू के लिए फाइट होती है, जिसमें सियोजुन लीसू को गिव अप करने के लिए कहता है, पर एंड में वो दोनों लड़ाई करते करते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जू के भाई को कॉमिक स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर सियोजुन की बहन गीवुन काम करती थी, और क्योंकि जू का भाई उसे लाइक करता था, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाता है, पर गीवुन उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं स्कूल ट्रिप पर सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और सभी लोग सियोजुन को गाना गाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक के पॉप सिंगर था, और जू भी उसे फोर्स करती है। इसीलिए सियोजुन जू के लिए एक लव सॉन्ग गाता है, जिसे सुनकर जू लीसू को देखती है, पर वहाँ पर सूजिन आकर लीसू के पास बैठ जाती है और जू फिर से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीसू का फ्रेंड उसके पीछे जाता है और उसे उसका जैकेट देता है, ताकि जू लीसू को वो जैकेट वापस देने आए और उससे मिल सके। फिर वो ये बात लीसू को भी बताता है और उसे जंगल की तरफ जाने के लिए कहता है, और ये सुनकर लीसू काफ़ी खुश था, क्योंकि वो फाइनली जू को प्रपोज करने वाला था। पर वो देखता है कि वहाँ पर जू की जगह सूजिन उसका जैकेट लेकर खड़ी थी। असल में जब जू वो जैकेट लेकर जा रही थी, तब उसे रास्ते में सूजिन मिल गई थी और उसने वो जैकेट उससे ले लिया था। ये सोचकर जू बहुत अपसेट होती है और सियोजुन उसके पास आता है। तब जू वहाँ पर रोने लगती है और सियोजुन को सब बता देती है कि वो लीसू को लाइक करती है, पर लीसू सियोजुन के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर सियोजुन भी बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो भी जू को लाइक करता था, पर वो लीसू को लाइक करती थी, और वो जू को कहता है कि काश वो उसे ये बात बताती ही नहीं। अब जू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपना सारा मेकअप क्लियर कर देती है। तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और उसे सियोजुन के बारे में पूछता है कि क्या वो सियोजुन को लाइक करती है। तब जू उसे कहती है कि वो सूजिन के साथ है, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अचानक से वहाँ पर सियोजुन के दोस्त आ जाते हैं और उनसे छुपने के लिए जू एक वाइट कपड़ा लेकर जंगल की तरफ भागती है। तब उन्हें लगता है कि ये गोस्ट है, इसीलिए वो लोग उसके पीछे भागते हैं। अब आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और जू वहाँ पर गिर जाती है, पर लीसू जू को उन सबसे बचा लेता है
और वो दोनों छुप जाते हैं, जहाँ पर लीसू उसे अपना लव कन्फेस कर देता है और कहता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर वो उसे पहली बार किस करता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।